यस, गुड आफ्टरनून। चलिए जी, तो कंटिन्यू करते हैं जॉइंट वेंचर। एक लास्ट मेथड हमारा बचा है इसमें, मेमोरेंडम मेथड जिसे हम बोलते हैं, मेमोरेंडम मेथड। लिखो जी, मेथड नंबर 3। मेमोरेंडम मेथड। इसमें क्या होगा, वही सेम केस है, नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड, बट मेमोरेंडम मेथड में क्या होता है, व्हेन ईच को वेंचरर प्रिपेयर या ईच को वेंचरर मेंटेन record of his own transactions only. When each co-venturer maintain record of his own transactions only. जब हर एक को-वेंचरर अपनी ही ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ठीक है। अब उस केस में क्या होगा भाई, देखो मान लो दो बंदे हैं, ए और बी, इनका जॉइंट वेंचर है, ठीक है। ए अपनी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, बी अपनी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। ए बी को अपनी स्टेटमेंट भेजेगा, बी ए को अपनी स्टेटमेंट भेजेगा। दोनों एक अकाउंट बनाएंगे, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। और फिर मीटिंग करेंगे, ठीक है। मीटिंग करके और इस अकाउंट को टैली कर लेंगे। भाई देखो, मैं और आप जॉइंट वेंचर में, ठीक है, मैं अपनी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूं, आप अपनी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो। आप मुझे पीरियोडिक स्टेटमेंट भेजते हो, मैं आपको पीरियोडिक स्टेटमेंट भेजता हूं। मेरे पास अपनी ट्रांजैक्शन भी है, अब आपकी ट्रांजैक्शंस भी आ गई मेरे पास, तो क्या होगा, मैं एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बना के प्रॉफिट और लॉस निकाल लूंगा। आप भी ऐसा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बना के प्रॉफिट और लॉस निकाल लोगे, फिर आपस में बैठ के टैली कर लेंगे। फर्क आएगा तो फिर पता लगेगा ना कहां गड़बड़ी है। तो इसलिए ये मेथड काफी पॉपुलर है कि नहीं, एक दूसरे का, हाँ मतलब एक दूसरे का अकाउंट ना बना के ना, वो क्या करेंगे, अपनी अपनी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कि मैंने कितना सामान सप्लाई किया, मैंने कितनी सेल करी है, मेरे पास कितना पैसा आया, मैंने किसी को कितनी पेमेंट करी है। वो अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, ये अपनी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। ये मुझे अपनी स्टेटमेंट भेजेगा, मैं इसे अपनी स्टेटमेंट भेजूंगा, मिक्स करके मैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाऊंगा, प्रॉफिट और लॉस निकालूंगा। ये भी मेमोरेंडम जेवी अकाउंट बना के प्रॉफिट और लॉस निकालेगा। फिर मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कि कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं है। वही सब कुछ मेंटेन कर रहा है। हाँ, इसमें दोनों रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं अपनी अपनी ट्रांजैक्शन का, ठीक है। तो देखो अकाउंटिंग तो सेम ही रहेगी ना, अकाउंटिंग थोड़ी ना बदल जाएगी। मैं अपनी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूं तो मैं अकाउंटिंग वही रखूंगा, ये अपनी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करे, ये अकाउंटिंग वही रखेगा, वो थोड़ी ना बदल जाएगी, ठीक है। तो इसमें अकाउंटिंग एंट्री लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हमें यह पता होना चाहिए कि भाई हम क्या करेंगे। तो लिखो, अंडर दिस मेथड each co-venturer prepares an account, that is, वो एक अकाउंट बनाएगा ज्वाइंट वेंचर विद अदर को-वेंचरर अकाउंट। टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ हिज ट्रांजैक्शंस, ठीक है। दोनों क्या बनाएंगे, ज्वाइंट वेंचर विद अदर को वेंचर अकाउंट। मतलब अगर ए बना रहे अपनी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो ए क्या बनाएगा, ज्वाइंट वेंचर विद बीज अकाउंट।
बी अगर मेंटेन कर रहा है रिकॉर्ड तो वो क्या बनाएगा, जॉइंट वेंचर विद एज अकाउंट। ए बी को स्टेटमेंट भेजेगा, ये अकाउंट ही भेजेगा, बी ए को ये अकाउंट भेजेगा, और फिर मिलकर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा और डिस्कस करेंगे। देन ईच को-वेंचरर sends a periodic each co-venturer sends a periodic statement to other co-venturer on receipt of the above statement, each co-venturer prepares memorandum joint venture account to calculate profit or loss on joint venture. ठीक है, this account is not a double entry account by nature. अच्छा, इसमें कोई ना डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेमोरेंडम अकाउंट है, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं, तो इट इज नॉट अ डबल एंट्री अकाउंट बाय नेचर। ठीक है, प्रॉफिट होगा जैसे अगर ए अपनी बुक्स पे रिकॉर्ड करे तो वो ये नहीं रिकॉर्ड करेगा कि बी कितना लेगा, क्योंकि वो तो दोनों लिखे जाते हैं। नहीं लिखेगा ना, वो भी लिखेगा यार। देखो इसमें ना कोई अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं हो रही, वो सिर्फ हिसाब किताब मेंटेन करने के लिए जॉइंट वेंचर विद अदर को-वेंचर अकाउंट बना लिया और फिर प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, क्योंकि वो अपनी रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, तो हमें आपस में लेन देन होगा ही किस बात का। ठीक है ना, चलो एंट्री बिल्कुल सेम ही रहने वाली है, एंट्री में तो कुछ बदलाव आना नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 23। थोड़ा क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 23, Hari and Om agreed for purchasing and selling furniture in a joint venture. ठीक है, their PSR is 3:2 respectively. Hari purchased 10 sofas at 10,000 per sofa. He sent those sofas to Om for sale after spending 1,000 per sofa on insurance and transportation. हरी ने खरीदा और ओम को भेज दिया सामान। ठीक है, और 1,000 रुपए का उसने इंश्योरेंस वगैरह भी पे ऑफ कर दिया। ठीक है, he drew a bill of 50,000 on Om and this bill was discounted at a discount of 5,000 after acceptance. ठीक है, उसने 50,000 रुपए का बिल ड्रॉ कर दिया और ये बिल फिर उसने क्या करा, डिस्काउंट करा लिया आफ्टर एक्सेप्टेंस। Om incurred further expense of 2,000 on these sofas before sale. He sold all the sofas at 15,000 per sofa, giving 5% commission to dealer. Prepared joint venture with Om account in the books of Hari and also show memorandum joint venture account. अब क्या मांग रहा है, वो कह रहा है हरी की बुक्स में जॉइंट वेंचर विद ओम अकाउंट बनाओ, तो हरी जितनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा वो उसकी खुद की होंगी जो उसने इनकर करी है, और प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए मेमोरेंडम जेवी अकाउंट बना लेंगे। दैट्स इट। यही अगर जॉइंट वेंचर विद हरीज अकाउंट होता इन द बुक्स ऑफ ओम, तो खाली ओम ने जो ट्रांजैक्शन करी है वही आती इधर, और प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए मेमोरेंडम जेवी अकाउंट आता। ठीक है, बना के देखो।
illustration number 23 in the books of Hari, joint venture with Om account, ठीक है, मेमोरेंडम जीवी तो बाद में बनाएंगे। ज्वाइंट वेंचर विद ओम अकाउंट। अब देखो हरी की क्या क्या ट्रांजेक्शन है। हरी ने 10 सोफा खरीदे 1000 रुपए पर सोफा, तो ये रिकॉर्ड करेगा वो। एंट्री क्या डालेगा, एंट्री डालेगा ज्वाइंट वेंचर विद ओम अकाउंट डेबिट टू कैश, खरीदे उसने तो टू कैश टू बैंक। भाई जो भी ट्रांजेक्शन उसने इनकर करी है सिर्फ वो ही रिकॉर्ड करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रिकॉर्ड करेगा। 10 इंटू 10,000, 1,00,000 रुपए का सोफा। फिर वो कहता है ये सोफा उसने ओम को भिजवा दिया और उस पर स्पेंड किया उसने 1,000 रुपीज पर सोफा एज इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन, अगेन टू बैंक, टू बैंक। 10 इंटू 1000, 10,000। He drew a bill of 50,000 on Om and this bill was discounted at a discount of 5,000 after acceptance। बताओ, बिल ड्रॉ किया इसने ओम पे, एंट्री क्या होगी, बोलो। ज्वाइंट वेंचर विद ओम अकाउंट डेबिट टू बीआर, बोलो। ज्वाइंट वेंचर विद ओम अकाउंट डेबिट टू बीआर, गलत, उल्टी एंट्री बोल रहा हूं मैं और हाँ भी भर रहे हो। ये कैसे हो जाएगी, बीआर बिल ड्रॉ किया तो बीआर तो डेबिट होगा ना। बीआर टू ज्वाइंट वेंचर विद ओम, तो बाय बीआर, बाय बीआर कितना, 50,000। अब ये बिल डिस्काउंट करा लिया, ये बिल डिस्काउंट करा लिया। इस डिस्काउंट कराने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बीआर। लेकिन डिस्काउंटिंग चार्जेस की जगह हम क्या यूज करेंगे, ज्वाइंट वेंचर विद ओम अकाउंट, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड ये खर्चा है ना। तो क्या लिखेंगे हम, टू डिस्काउंटिंग चार्जेस 5,000। ठीक, और बताओ, ओम ने 2,000 रुपए का खर्चा इनकर किया, क्या ये आएगा, ये हरी रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है। और ही सोल्ड ऑल द सोफास फॉर 15,000 पर सोफा, ये भी ओम ने बेचे, तो क्या ये हरी रिकॉर्ड करेगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में आएगा ना। इस ज्वाइंट वेंचर विद ओम अकाउंट में थोड़ा आएगा। इस अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन आएगी जो हरी ने इनकर करी है, ओम की कोई ट्रांजेक्शन नहीं आएगी। बाकी ओम और हरी की दोनों ट्रांजेक्शन मिलाकर मेमोरेंडम जेवी अकाउंट में आएगी, ठीक है। बस यहां तक हो गया क्लोज, ओके। अब इसको छोड़, कौन सी कमीशन, वो तो उसने दिया ना, ओम ने, ठीक है। अब बनाओ मेमोरेंडम जेवी अकाउंट, यहां सब कुछ आएगा, मेमोरेंडम जेवी अकाउंट करेंगे, प्रॉफिट डालेंगे ना अभी, फिर क्लोज करेंगे। मेमोरेंडम जेवी अकाउंट, इसमें बताओ क्या क्या आएगा। हरी की ट्रांजेक्शन, हरी बना रहा है ना, तो टू बैंक, एक तो उसने परचेज किया था 1,00,000 रुपए के सोफा, ये परचेज ऑफ सोफा था। टू बैंक उसने खर्चे इनकर करे 10,000 के। और बताओ क्या क्या खर्चे हुए थे, डिस्काउंटिंग चार्जेस, टू डिस्काउंटिंग चार्ज 5,000। ठीक, अब ओम पे डाल दो, टू ओम। ओम ने क्या क्या इनकर किया, ओम ने कुछ खर्चे इनकर करे थे 2,000 रुपए के, ये करे थे ना उसने, 2,000 रुपए के ओम के खर्चे थे, ठीक है। ओम ने सोफे बेचे भी हैं, बाय ओम, सेल्स
100 कितने सोफे थे? 10 सोफे थे 15,000 के हिसाब से 150। कमीशन भी दिया इसने टू ओम, कमीशन 5%, दैट इज 7500। ठीक है, अब प्रॉफिट और लॉस टू पीएल, टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर। ओम हरी, पहले हरी था फिर ओम था, 3:2। हरी ओम 3/5 2/5 कितना आ रहा है? 150। एक 25,500 25,500 डिवाइडेड बाय 5 × 3, 15,300। एक 25,500 नहीं, 25,500, 15,300, 10,200, 25,500। अरे यार, क्या हो गया? फिर जो हरी है वो पीएनएल में नहीं डालेगा ये वाला प्रॉफिट, या फिर ये किधर डालेगा? एक मिनट को, ठीक है, ये आ गया। अब जो हरी का शेयर था वो इसमें अकाउंट में आ जाएगा, टू पीएनएल अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट 15,300 बाय बैलेंस सीडी 80,300। ठीक है, एक काम करो, ओम की बुक्स में ज्वाइंट वेंचर विद हरी अकाउंट खुद बना के देखो, मेमोरेंडम तो सेम ही होगा, ठीक है ना। बस फर्क क्या आ जाएगा, यहां पर जो बैंक लिखा है ना, जो बैंक बैंक वाली लिखा है हरी आ जाएगा, और ये ओम वाली में बैंक आ जाएगा। तो एक बार बना के देखना। और जहाँ पे उधर भी वहाँ पे भी बैंक होती है सेल्स वाली। डिस्काउंटिंग चार्जेस आएंगे ना इसमें भी, क्योंकि इसमें नहीं है। इसमें क्यों आएंगे? डिस्काउंटिंग चार्जेस किसने इनकर करे हैं? हरी ने इनकर करे हैं ना, तो ओम थोड़ी ना लगा, दिमाग लगाओ और खाली ओम ओम की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो। अच्छा एक चीज बताओ, जब तुम ओम के बुक्स में बनाओगे हरी से अकाउंट, तो ये सेम आएगा क्या? जब तुम ओम की बुक्स में हरी का अकाउंट बनाओगे तो ये बैलेंस मैच करेगा? सब बैलेंस तो मैच करेगा ही। अरे यार, कुछ ट्रांजेक्शन हरी ने रिकॉर्ड कर ली, कुछ ओम ने रिकॉर्ड कर ली, तो आपस में लेन देन तो मैच करेगा ही ना। इसकी क्रेडिट साइड पे बैलेंस बचा है तो उसकी उल्टी साइड पे आएगा, उसकी डेबिट साइड पे आ जाएगा। हाँ, ऑपोजिट साइड पे तो आएगा ना। नहीं, 50,000 की एंट्री खा गए तुम, बीआरबीपी वाली। उसने बीआर लिखा तो उसने बीपी भी तो एक्सेप्ट किया है, बीआरबीपी वाली भी तो आएगी। सर इसमें जॉइंट वेंचर में मतलब किसके साथ आ सकता है, जैसे कंसाइनमेंट हो गया या जॉइंट
बट ज्वाइंट वेंचर विद कंसाइनमेंट, खाली अकेले ज्वाइंट वेंचर भी आ सकता है। अकेला या फिर सीधा कंसाइनमेंट वाला। हाँ मैच करेगा ना। इलस्ट्रेशन 24, Ziban and Mitrik decided to work in a joint venture with the following scheme, agreeing to share profits in the ratio 2/3 and 1/3. ठीक है, okay. They guaranteed the subscription at par of 50 lakh shares of 10 each in Rainbow Limited. ठीक है, and to pay all expense up to allotment in consideration of Rainbow Limited. ठीक है, issuing to them 3 lakh other share of 10 each fully paid together with a commission of 5% in cash which will be taken by Ziban and Mitrik in the ratio 3:2. ये एक तरीके से क्या काम कर रहे हैं, अंडरराइटिंग का काम कर रहे हैं। अंडरराइटर समझते हो, एजेंट्स होते हैं जो शेयर वगैरह अलॉट कराते हैं, तो ये दोनों मिलकर अंडरराइटिंग का काम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने गारंटी ली है कंपनी को, उन्होंने गारंटी दी है रेनबो लिमिटेड को कि हम आपके 50 लाख शेयर लिस्ट करा के देंगे, इशू करवा के देंगे। ठीक है, सारे अलॉटमेंट तक के खर्चे वगैरह जो होंगे वो, and to pay all the expense up to allotment in consideration of Rainbow Limited, issuing to them 3 lakh other share of 10 each fully paid together। अच्छा, कंपनी इनको क्या देगी, 3 लाख शेयर देगी 10 रुपए के हिसाब से और 5% का कमीशन देगी इन कैश। 5% का कमीशन 50 लाख। हाँ 50 लाख का मिलता है वो। ठीक है, which will be taken by Ziban and Mitrik in the ratio 3:2। Co-venture introduced the cash as follows, ये Ziban के खर्चे इनकर हुए, मित्रिक ने ये खर्चे इनकर करे। Application fell short of 50 lakh shares by 1,20,000 shares and Mitrik introduced 12 lakh for the purchase of those shares। अच्छा, अंडरराइटिंग में कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एप्लीकेशन शॉर्ट हो जाती है, मतलब कम पड़ जाती है, पब्लिक नहीं सब्सक्राइब करती, तो अंडरराइटर्स को ही सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। ठीक है, वो गारंटी लेते हैं, हाँ लाइबिलिटी हो जाती है उनकी। आप पढ़ोगे अपना कंपनी अकाउंट्स में चैप्टर अंडरराइटिंग का, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट आएगा। The guarantee having been fulfilled, guarantee fulfill होगी, Rainbow Limited handed over to the venture 3 lakh shares and also paid commission in cash। ठीक है, 50 लाख के जो मतलब वो जो शेयर थे उसके ऊपर दिया उन्होंने। हाँ एक्स्ट्रा उनको पेमेंट जो मिल रही है ना, एक तो 3 लाख शेयर मिल रहे हैं और बाकी कमीशन मिल रहा है। All their holding were subsequently sold by the venture to Mitrik receiving 1250 and Ziban 25 लाख। ठीक है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने सामान बेच दिया। You are required to prepare memorandum JV account, joint venture account with Mitrik in the books of Ziban। इसमें कह रहे हैं कि जो भी उनके पास शेयर आए थे ना, जो भी उनके पास शेयर थे वो सब मित्रिक ने बेच दिए। ठीक है, रिसीविंग 1250 एंड जिबान को कितने मिल रहे हैं, 25 लाख रुपए। जो तीन, एक तो मित्रिक के पास 12 लाख, हाँ 1,20,000 शेयर हाँ, और इनको 3 लाख शेयर जो मिले थे वो सारे बेच दिए।
प्रिपेयर मेमोरेंडम जेबी अकाउंट एंड जेबी अकाउंट विद मित्रिक इन द बुक्स ऑफ जिब्रान। तो खाली जिब्रान की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है आपको, और कुछ भी मांग रहा है नहीं। बनाओ, खाली जिबान वाली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करो। एग्जाम्पल 24। in the books of Zivan, joint venture with Mitrix account। बताओ ज़िबान ने क्या क्या एंटर किया? टू बैंक, ज़िबान के खर्चे, ये सारे ज़िबान के खर्चे थे। स्टैम्प चार्जेस, एडवर्टीजमेंट, कार एक्सपेंस, प्रिंटिंग एक्सपेंस। स्टैम्प चार्जेस 165, एडवर्टीजमेंट 135। ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, आना जाना पड़ता है। मतलब इसको कोई ऐसा आता तो नहीं है ना कि मतलब उसके अलावा कोई नहीं 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 नहीं, जो भी होगा वो सब लेना पड़ेगा आपको। 135, कार एक्सपेंसेस 154, प्रिंटिंग चार्जेस 188, ठीक है। और अब देखो, और उन्हें क्या मिल रहा है? उन्हें एक तो कमीशन मिल रहा है 5% इन कैश, जो जिबान को 3/5 मिल रहा है और मित्री को 2/5 मिल रहा है। तो जिबान वाला डाल दो सिर्फ, जिबान को कमीशन 3/5 मिल रहा है ना, तो बाय बैंक कमीशन कितना है? कमीशन 5% किसका? 50 लाख शेयर इंटू 10 रुपए ईच, कितना हो गया उसका? 15 लाख होगा मेरे ख्याल से, देखो ना, 50 लाख इंटू 10 तो 500 लैक्स हो गया ना। तो 500 लैक्स का 5%, उसमें उसका शेयर हो जाएगा 3/5। ये कितना था? 15 लाख आ रहा है, 15 लाख ही आ रहा है ना, क्योंकि बुक में 15 लाख है। 15 लाख ये मिल गया उन्हें कमीशन। जो भी सारे शेयर वगैरह थे, जो उनको 3 लाख शेयर मिले, जो भी XYZ शेयर थे, वो सब बिक गए, और बिक कर जिबान को कितना मिला? 25 लाख। तो वो भी आ जाएगा यहां पर बाय बैंक। सेल प्रोसीड्स कितना आ जाएगा? 25 लाख, ठीक है। और बस शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा और सेटलमेंट होगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा और सेटलमेंट होगी। इसमें सेटलमेंट करने के लिए कह रहा है वो, आंसर में तो ले रहा है ये। चलो पहले मेमोरेंडम जेबी अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट और लॉस निकालो। ये थोड़ा सा अच्छे से आपको बनाना है, ध्यान लगा के। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, पहले जिबान वाला काम कर ले, टू बैंक। जिबान एक्सपेंस सारे टोटल करके लिख दो, कितने आ गए? ये चारों को टोटल कर दो, कितना आएगा? 640, 642, ठीक है। मित्रिक के खर्चे लिखो, टू मित्रिक। मित्रिक के खर्चे क्या, ध्यान से बताना। मित्रिक के खर्चे एक तो ये आएगा, ये आएगा। 12 लाख के जो उसने शेयर सब्सक्राइब करे हुए, तो कॉस्ट है इनकी। रेंट, सॉलिसिटर चार्जेस,
और कॉस्ट ऑफ शेयर्स 130, 80 और 12 लाख, 130, 80 और 12 लाख, ठीक है, जो भी है। और बताओ, कमीशन मिल गया, कमीशन मिल गया, बाय बैंक, ज़िबान कमीशन वो निकालता हमने 15 लाख, और मित्रिक का निकाल लो कितना आएगा, 500 लाख का 5% बनेगा कितना, 25 लाख, 25 लाख, 5 5 3 15, 10 लाख आएगा ना उसका, बाय मित्रिक उसका कमीशन 10 लाख, ठीक। शेयर वगैरह बेचे थे बाय बैंक, सेल ऑफ शेयर्स, ज़िबान को मिल गया था 25 लाख और बाय मित्रिक, यस, सेल ऑफ शेयर्स 1250, बस और तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन समझ गए ना। देखो वो क्या कर रहे हैं, अंडर राइटर का काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ ज़िबिन ने खर्चे करे, कुछ मित्रिक ने खर्चे करे। एप्लीकेशन शॉर्ट हो गई तो इसलिए मित्रिक ने शेयर सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है। अब कमीशन मिल गया उन्हें, और जो भी उनके पास शेयर आगे थे, जो बच गए थे शेयर वो भी, और जो उनको शेयर कंसिडरेशन मिले थे वो भी, वो सब उन्होंने बेच दिए। तो मैं शेयर अलग से क्यों लिखूंगा, जो पैसा मैंने बेच के मुझे मिला है वही मैंने लिख दिया सीधा यहाँ पर, सेल ऑफ शेयर, ठीक है। अब प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ऑन जेवी, ज़िबान मित्रिक 3/5, 2/5 कितना है, पच्चीस 18 800, ये तो गलत आ रहा है, 12 लाख, तुमने ये 642 में लग रहा गलत बताया मुझे, 165 प्लस 135 प्लस 188 प्लस 154, नहीं ये तो ठीक है, नहीं मेरी कैलकुलेशन गलत है, तो फिर तुम्हारे कितना आ रहा है तुम निकालो ना। बासठ 50 माइनस 642 माइनस 130 माइनस 80 माइनस 12 4198। अच्छा मैंने रेशियो गलत ले ली। पीएसआर क्या है इनकी, अच्छा पीएसआर तो 2/3 है, 2:1 है पीएसआर, वो 3:2 में तो कमीशन शेयर करा उन्होंने, पीएसआर तो इनकी 2:1 है। पॉइंट्स में आ रहा है ना आंसर, 2 3 और 1/3 डिवाइडेड बाय 3, 2798667, 2798667, 1399333, 1399333, ठीक है। प्रॉफिट डाल दो इधर, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट टू पीएनएल, किसका, ज़िबान वाला, 2798667, 2798667। अब यहाँ देखो क्या सेटलमेंट होती है, 40 माइनस 642 माइनस 27986, 559333, 559333। टू बैलेंस सीडी भी छोड़ सकते हो, टू बैंक भी लिख सकते हो, ऑब्लिक बैंक। आया समझ में।
हाँ जी, करें आगे। तो वो है इसके अंदर कंसाइनमेंट वाला हाँ कन्वर्जन और एक ये वो वाला टॉपिक जिसके अंदर वो जॉइंट वेंचर को हम लॉन्गर पीरियड के लिए करते हैं। ठीक है, कंसाइनमेंट वाला देख लेते हैं। तो अगर हमने जॉइंट वेंचर को मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड करा था मतलब वो तो बिजनेस ही हो गया ना, पार्टनरशिप। हाँ हाँ हाँ, तो उसके अंदर फिर बस हमें वैल्यूएशन करनी पड़ेगी क्लोजिंग स्टॉक को। तो एक तरीके से ना कंसाइनमेंट हो जाता है। ये वाला कर लेते हैं 25। एक बार सीएमए फाउंडेशन में भी देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है। सीएमए फाउंडेशन ये रहा। इसको इनका कौन से पे मिलेगा। मेरे फाउंडेशन वाले एमसीक्यू कहाँ आ सकते हैं? 159। ये रहा जॉइंट वेंचर। ये रहा मेमोरेंडम मेथड। इनके क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन में तो सिंपल सा क्वेश्चन है, करना चाहो तो कर लेना। ये सेम ही है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला भी आपका सेम हो जाएगा। अमाउंट का फर्क है बस, इनमें तो बस दो ही क्वेश्चन है। इनमें वो जी कंसाइनमेंट वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो अब जो ये टॉपिक है ये सीएमए फाउंडेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जॉइंट वेंचर विद कंसाइनमेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 25। Daga of Kolkata sent to Lodha of Kanpur goods costing 40,000 on consignment at a commission of 5% on gross sales, ठीक है। लोडा ऑफ कानपुर जो है वो उसका कंसाइनी हो गया। द पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर अमाउंटिंग टू 4,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। कंसाइनी पेड फ्रेट एंड कैरेज 1,000 एट कानपुर, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया ये उसका। 3/4 of the goods were sold for 48,000. Then the consignee remitted the amount due from him to the consignor along with the account sales. ठीक है। But he desired to return the goods still lying unsold with him as he was not agreeable to continue the arrangement of the consignment. ठीक है, वो कह रहा सामान वो वापसी देना चाहता है क्योंकि वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता एज अ कंसाइनी। He was then persuaded to continue on a joint venture basis, sharing profit or loss 3:2। वो कह रहा है कि अब उसको बोला गया कि तुम एक काम करो, कंसाइनी मत रहो, मेरे साथ ज्वाइंट वेंचर में आ जाओ और ये बचा हुआ सामान है ना बेच देना। सामान किसके पास पड़ा है? कंसाइनी के पास पड़ा है। वो कह रहा बचा हुआ सामान हम बेच देंगे, ठीक है। दागा देन सप्लाइड अनदर लॉट ऑफ गुड्स 20,000 एंड लोधा सोल्ड ऑल द गुड्स इन हिज हैंड फॉर 50,000।
Daga paid expense of 2000 and Lodha 1700 for second lot of sales. Show the necessary ledger account in account books of both the parties. No final settlement for balance due is yet made. आपको दोनों पार्टी की बुक्स में लेजर अकाउंट बनाने हैं. अगर मैं डागा की बात करूं तो बताओ कौन कौन से लेजर अकाउंट बनेंगे डागा के लिए. एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट, और एक ये अगर वो जॉइंट वेंचर करे तो कंसाइनी अकाउंट, उसके बाद जॉइंट वेंचर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट. ठीक है. और दूसरे वाले की पार्टी की बुक्स में डागा का अकाउंट. ठीक है, बस ये बनाना है आपको. बनेगा ना. ज्वाइंट वेंचर विद वो बना देगा अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ज्वाइंट वेंचर विद दूसरी वाली पार्टी का अकाउंट, और मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट या वर्किंग में बना लेना. ठीक है. इलस्ट्रेशन नंबर 25. In the books of Daga, consignment account, और कंसाइनी अकाउंट यानी कि लोधास अकाउंट. अब ये तो कंसाइनमेंट के अकाउंट हो गए, कंसाइनमेंट रिलेटेड हो गए. अब ज्वाइंट वेंचर में एक वो बनाएगा ज्वाइंट वेंचर विद लोधास अकाउंट. तो हम दावा की बुक में वो भी नहीं बनाने मेमोरेंडम. वो तो वर्किंग में बना रहे हैं ना, क्योंकि दोनों के बुक्स में सेम ही बनना है, तो उसको वर्किंग में बना के प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे. वैसे अगर यहाँ पे सिर्फ बोलता कि दावा की उसमें बताता हूँ 4 अकाउंट बनाते हैं. अगर यहाँ पे दावा के बुक्स में हमें सिर्फ हाँ, तो कंसाइनमेंट कंसाइनी ज्वाइंट वेंचर विद लोधा 3 और मेमोरेंडम वर्किंग में बना देते हैं. मेमोरेंडम हमेशा वर्किंग होते हैं. हाँ, मोस्टली वर्किंग में बनता है. अगर क्वेश्चन अलग से मांग रहे हैं तो बना दो, अदरवाइज वो क्योंकि वो तो फेयर अकाउंट है ही नहीं ना, हाँ, वो तो मेमोरेंडम अकाउंट है, तो वो वर्किंग नहीं बनेगा. वो बन क्यों रहा है? सिर्फ प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए. उसका जो शेयर है. मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट. बनाओ. गुड सेंड टू कंसाइनमेंट कितना? 40,000 रुपए का गुड सेंड करे उसने. ठीक है, क्या लिखते हैं हम? टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट. कंसाइनमेंट याद है ना? टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट 40. उसके बाद हाँ, पैकिंग फॉरवर्डिंग नहीं, टू बैंक. खर्चा क्रेडिट कैसे हो सकता है यार? तुम क्या एंट्री निकालते हैं? तो वो क्रेडिट कैसे हो सकता है खर्चा? अरे वो इसके हिसाब से बोलती टू बैंक के नीचे कोई बात करती है. कुछ भी. कंसाइनी पेड. अच्छा, कंसाइनी ने पे किया 1000 रुपीज टू कंसाइनी. कंसाइनी का नाम था लोधा. इसका खर्चा बताओ. फ्रेट एंड कैरेज 1000, और यहां पर कमीशन भी आ जाएगा उसका. आगे देखो. 3/4 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर 48 बाय लोधा. सेल्स 48. ठीक है, और कमीशन कितना है? सेल्स पे 5% कह रहा था. 48 का 5% कितना हो जाएगा?
2400 3400 टोटल कराना है, ठीक है। कंसाइनी रेमिटेड द अमाउंट, अच्छा कंसाइनी ने पेमेंट कर दी कंसाइनर को जो भी अमाउंट था, ठीक है ओके। आगे वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो वो कह रहा है कि जो भी सामान बचा था वो रिटर्न करना चाहता है, लेकिन अब वो ज्वाइंट वेंचर में आ गया उसके साथ, ठीक है। अब यहां पर आप स्टॉक की वैल्यूएशन करोगे, स्टॉक की वैल्यूएशन करोगे 10,000, गलत भाई, स्टॉक में खर्चे नहीं ऐड करोगे, खर्चे भी तो ऐड करोगे ना। वर्किंग नोट, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक विद लोधा, 1/4 बचा है, 3/4 बिक गया था, 1/4 बचा है, तो कॉस्ट ऑफ द गुड्स 40,000 का 1/4 10 प्लस एक्सपेंस ऑफ डागा, डागा ने पे किया था 4,000, तो 4,000 का भी 1/4 1000। अच्छा लोधा ने फ्रेट एंड कैरेज पे किया था, क्या ये आता है? हाँ नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है, कंसाइनी का आएगा, प्लस एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी मतलब लोधा, तो लोधा का नॉन रेकरिंग तो आएगा ना, रेकरिंग नहीं आता, तो ये आपका 1000, तो 1000 का 1/4 250, तो आ जाएगा स्टॉक कितने का 11,250, ये होगी ना वैल्यू ऑफ गुड्स। अब ये ज्वाइंट वेंचर में ट्रांसफर हो रहा है, तो वो क्या लिखेगा, बाय, यस ज्वाइंट वेंचर विद लोधास अकाउंट। भाई ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अगर कंसाइनमेंट वाला ही काम कंटिन्यू होता तो यहां पर मैं स्टॉक विद कंसाइन ही लिखता, क्लोजिंग स्टॉक लिख देता, प्रॉफिट निकल जाता, लेकिन वो कह रहा है कंसाइनमेंट का काम कंटिन्यू नहीं करना, ज्वाइंट वेंचर में चला गया सामान। हाँ रियल में होता है भाई, कंसाइनी है, रियल में तो ये भी होता है कि भाई कंसाइनी की मर्जी है ना, आगे वो काम करना चाहे नहीं करना चाहे, नहीं करेगा तो सामान रिटर्न कर देगा, बाय गुड्स विद कंसाइनी, गुड्स रिटर्न कंसाइनमेंट, सामान रिटर्न हो गया। नहीं तो वो उसके पास गया जो कंसाइनी, तो कहता है कि तुम एक काम करो, यही सामान बिकवा दो, हम ऐसा ज्वाइंट वेंचर काम कर लेते हैं, तो ज्वाइंट वेंचर प्रॉफिट में हिस्सा दे दूंगा टू कंसाइनमेंट है। हाँ निकाल रहे हैं, एक मिनट ये डबल एंट्री डाल दूंगा, टू कंसाइनमेंट 11,250। अब प्रॉफिट और लॉस निकालो, टू P&L अकाउंट, कितना आ रहा है कंसाइनमेंट प्रॉफिट, $11,850 का प्रॉफिट। ये कंसाइनमेंट क्लोज हो गया। अब कंसाइनीज अकाउंट बना दो, बाय फ्रेट एंड कैरेज, जो भी इसके खर्चे थे, बाय कंसाइनमेंट, एक्सपेंस 1000 बाय कंसाइनमेंट, कमीशन 2400 टू कंसाइनमेंट, सेल्स 48,000, जो भी अमाउंट है वो रेमिट कर रहा है उसे, तो बाय कैश बैंक, यार है 44,600, कंसाइनी अकाउंट भी क्लोज, ठीक। अब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाओ, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाओ, 11,250 तो ये था। अब वो उसने और भी भेजा है, वो कहता है दागा सप्लाइड अनदर लॉट ऑफ 20,000, ठीक है, तो ये दागा ने सप्लाई किया, तो टू बैंक, क्योंकि हम दागा की बुक्स में बना रहे हैं ना, गुड्स। अब ऐसे परचेज लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, टू परचेज गुड्स, कितना 20,000, और लोधा ने सामान बेच दिया 50,000 रुपए में, वो नहीं आएगा यहां पर। दागा ने खर्चा पे किया 2,000 रुपए का, लोधा ने 1,700, तो सिर्फ 2,000 वाली फिगर आएगी। टू बैंक एक्सपेंस 2,000, टू P&L अकाउंट, जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, उसके लिए मेमोरेंडम जीवी बना लो, मेमोरेंडम जीवी,
मेमोरेंडम जेब में देखो क्या क्या आएगा, टू बैंक, कितना आएगा बैंक, नहीं बैंक में तो खर्चा ही गया था ना उसने सिर्फ 2000 का, ये आएगा। गुड्स या परचेज भी लिख सकते हो। गुड्स कितने थे, 11,250 तो एक थे, 20,000 एक थे, 31,250। टू लोहा हाँ लोधा, लोधा ने खर्चे इन करके आई थिंक 1700 थे, तो ये हो गया 1 2 3 4 4 एंट्री थी होगी। सेल करी लोधा ने, बाय लोधा, सेल्स 50,000, प्रॉफिट डागा लोधा 3/5 2/5। कितना आ रहा है, 9030 6020। ठीक, अब ये प्रॉफिट जो डागा वाला था वो जाएगा सर 9030, और वो कह रहा है बैलेंस रेमिट नहीं हुआ, तो बैलेंस सीडी $42280। ठीक है, ये तो हमने कंसाइनर वाली बुक्स में कर लिया। अब जो लोधा था उसकी बुक्स में डालो, इन द बुक्स ऑफ लोधा, इसमें क्या क्या आएगा। एक तो कंसाइनर का अकाउंट आ जाएगा जो एज अ कंसाइनर डागा था, ठीक है, तो डागास अकाउंट वो तो उसका उल्टा ही बन जाएगा। इसमें आ जाएगा टू, क्या क्या कंसाइनिंग अकाउंट उठा लो, उसको उल्टा ही तो बनाना है। 1000 रुपए और कमीशन 2400, टू बैंक एक्सपेंस 1000 रुपए, टू कमीशन 2400, और सेल करी थी इसने बाय बैंक, सेल्स 48,000, 44,600 आ गया टू बैंक। ये तो रेमिटेंस हो गई थी, ये तो उसने रेमिट कर दिया था। और लोधा क्या बनाएगा, ज्वाइंट वेंचर विद डागास अकाउंट, तो लोधा लोधा की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। एक तो जो अपने 17 से हाँ भाई, खर्चा उसने एक इनकर किया टू बैंक, और बाय बैंक करके जो उसने सेल करी बाय बैंक जो उसने सेल करी है। उसका जो पीएन आ हाँ गुड, सेल कितने की करी थी, 50,000 50,000, और टू PNL 6,020, बैलेंस मैच होना चाहिए। 42,280 टू बैलेंस शीट। डन। एक पीछे के हम्म, उसका मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर हाँ ये अनसॉल्व अब देखो ये एक बार पढ़ लेना आप, इतना कुछ खास नहीं है, छोटी छोटी चीजें निकालनी है, ये आप ट्राई कर लेना। और बैक क्वेश्चन में देख लो क्या है।
हाँ ये तो है ही कंसाइनमेंट अकाउंट का। ये वाला कर लो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, कर लेना ट्राई। ठीक है, ये करना चाहो अभी अभी कर लो आप। ठीक है, तो चैप्टर खत्म है मेरी तरफ से।